अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हिफ्सा चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करेंगे आज पेश होने वाले बजट की। माली साल 2020 और 21 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि PTI हुकूमत 34 खरब रुपए से ज़ायद खसारे का बजट पेश करेगी। विफाकी बजट का मजमूई तखमीना 88 खरब रुपए से ज़ायद लगाया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना की खुसूसी इजलास में आज बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी फैसला किया जाएगा। माली साल 2020 और 21 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर कौमी असम्बली में ये बजट पेश करेंगे और ज़राए का ये बताना है कि PTI हुकूमत 34 खरब रुपए से ज़ायद खसारे का बजट पेश करेगी। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 49 खरब 50 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ है। बजट खसारे का तखमीना 34 खरब 27 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान है। सूद और कर्जों की अदायगी पर 31 खरब 50 अरब रुपए। दिफा के लिए बजट में 12 खरब 80 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। वफाकी बजट में पेंशन के लिए 4 खरब 75 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी वजारतों और महकमों के लिए 4 खरब 95 अरब रुपए का बजट मुख्तस किए जाने का इम्कान है। वफाक सब्सिडी पर 2 खरब 60 अरब रुपए खर्च कर सकता है। वफाकी हुकूमत ग्रांट्स की मद में 8 खरब 20 अरब रुपए जारी कर सकती है। ज़राए का कहना है कि वफाक का तरक्याती बजट 6 खरब 50 अरब रुपए रखा जाएगा। मुख्तलिफ शोबों के लिए सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की सिफारिश है। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ और तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में किसी रियायत का इम्कान नहीं। गैर रजिस्टर्ड अफराद को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सहूलत भी ख़त्म की जा सकती है। नए माली साल के बजट में गैर मुल्की करेंसी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। गैर मुल्की करेंसी के लेन देन पर 0.6% से 1% तक विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद किए जाने का इम्कान है। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2019 और 20 जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान की GDP को 3000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। बरामदात भी मुतासिर हुई। इक़्तिसादी बहरान विरसे में मिला। पिछले 5 सालों के दौरान बरामदात में इजाफे की रफ्तार 0 थी। ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए थे। डॉलर को सस्ता रखने से दरामदात दोगुना हो गई। हुकूमत के पास डॉलर खत्म हो गए। कर्जे और वाजबात 30,000 अरब रुपए तक पहुँच चुके थे। मुआशी दिवालियापन नजर आ रहा था। बाहर से कर्ज लेकर खर्च किया जा रहा था। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे बराए साल 2019-20 जारी कर दिया। हफीज शेख ने कहा कि मईशत को सहारा देने के लिए दोस्त ममालिक से उधार पर तेल की सहूलत हासिल की गई। IMF के साथ बेहतर मुआहदा किया गया। टैक्सेस बढ़ाने के इकदाम किए गए। कारोबारी बरादरी को बिजली और गैस पर सब्सिडी दी गई। ग्रांट अकाउंट खसारे को 20 अरब डॉलर से कम करके 3 अरब डॉलर कर दिया। 5000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया। मुशीर खजाना ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के शुक्रगुजार हैं कि फौज के बजट को मुंजमद किया। वज़ीर आज़म ने किसी इदारे को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी नहीं की। हफीज शेख का कहना था कि बाहर की दुनिया पर इन्हिसार कम करने की कोशिश की गई। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बावजूद टैक्स वसूलियों में 17% इजाफा किया। FBR की टैक्स वसूलियों में 27% इजाफा मुतवक्के था। वज़ीर आज़म इमरान खान का महवर कमजोर तबका है। सोशल सेफ्टी बजट 100 अरब रुपए से बढ़ाकर 192 अरब रुपए किया गया। PSDP का हजम 701 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। मुशीर खजाना का कहना था कोरोना वायरस के बाद तरसीलात ज़र में कमी हो सकती है। पाकिस्तान की GDP को 3000 अरब रुपए का नुकसान पहुंच सकता है। कोरोना के हकीकी असरात का तखमीना लगाना मुश्किल है। पाकिस्तान की GDP 0.4% कम हुई। बरामदात भी मुतासर हुई हैं। FBR की टैक्स वसूलियाँ 3900 अरब रुपए तक पहुँच रही हैं। FBR को 800 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। मुशीर खजाना का कहना था आइंदा बजट में कोई नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे। अवाम और कारोबार पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते। मुख्तलिफ इदारे कोरोना वायरस के असरात का तखमीना लगा रहे हैं। हफीज शेख का कहना था कि कर्जों की शरह GDP के 88% तक है। 3000 अरब रुपए का कर्ज अगले साल वापस करना है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में कोरोना वायरस के तकरीबन 200 केसेस सामने आने के बाद G9-2 और G3 और कारोबारी मरकज़ कराची कंपनी सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ैसला कोरोना के केसेस में इजाफे पर महकमा सेहत की मशावरत और तजवीज़ पर किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन इलाकों में सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, राशन और अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुलेंगी। मुतासिरा इलाके के रिहायशियों से कहा गया कि इलाका सील होने से पहले राशन और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों का बंदोबस्त कर लें। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज से इन इलाकों की नाकाबंदी की दरख्वास्त की गई है। और अब जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिन्होंने कोरोना के मामले पर सख्ती करने का इशारा दे दिया है और कहा है कि अब से जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वो इलाका, दुकान, ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। SOPs पर अमल दरामद की निगरानी वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात दुनिया में सबसे कम 1% हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के फैसलों और इक़दाम के नताइज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंसानी ज़िंदगियों के ज़िया, मुआशी तबाही और विफाक को नुकसान की सूरत में आखिर पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकाएगा। एक ख़ास वक्त में कठपुतली को इख्तियारात देने के नताइज सामने आ जाते हैं। ये हद हम बहुत पहले अबूर कर चुके हैं। हुकूमत का चीनी कमीशन पर अमल दरामद रोकने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान सामने आया है। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा, जब हुकूमत कार्रवाई ही नहीं कर सकेगी तो चीनी 70 रुपये फ़ी किलो कैसे कराएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। उम्मीद है जब विफाक का मौक़िफ़ अदलिया के सामने जाएगा तो इम्तना ख़त्म कर दिया जाएगा। अकबर साहब, आपने ट्वीट किया कि आप अपील करेंगे इस फैसले को जो स्टे ऑर्डर हुकूमत की तरफ, अदालत की तरफ से 10 दिन का दिया गया कि 70 रुपए की चीनी करें। हालांकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने माना था, उसके बावजूद आप चैलेंज करेंगे इसको? जिस चीज से हमें एतराज है और बसद एहतराम अदालत आलिया का कि आपने जिस एक्शन से रोक दिया कि इनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं होगा, तो फिर ये लाजम है कि अब शुगर मिल एसोसिएशन वाले लाजम बनाएं कि चीनी 70 रुपए पे मार्केट में अवेलेबल हो। मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि ये शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो एक अपनी तरफ से समझेंगे कि जी अदालत ने कह दिया है। अब मैंने भी शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें तो कहा हुआ है कि आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब एक्शन नहीं लेंगे तो हम किस तरह से चीनी को 70 रुपए पे ला सकेंगे बगैर एक्शन लिए हुए। यहाँ तक इस ऑर्डर की है तो हमारी लीगल टीम इसका जायजा ले रही है। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। पेट्रोल सस्ता होकर भी आवाम को नहीं मिल रहा। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात समेत कई शहरों में गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने पेट्रोलियम बहरान अगले 36 घंटों में हल होने की यकीन दहानी करा दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, पेट्रोल का मसला हल करने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। इस बार पेट्रोल माफिया की कमर तोड़ देंगे। 3 पेट्रोलियम कंपनीज के CEOs कल FIA में पेश नहीं हुए, आज दोबारा तलब कर लिया गया। पेट्रोल सस्ता होकर नायाब हो गया। कराची से लेकर खैबर तक हर शहर में गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में पेट्रोलियम बहरान अगले 36 घंटों में हल होने की यकीन दहानी करा दी। पिछले 48 घंटे में जो हमने एक्शंस लिए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 36 घंटे में मेजर प्रॉब्लम जो KP में और कुछ पोर्शंस ऑफ पंजाब में है वो ख़त्म हो गई होगी। हमें मार्केट फ्लड करनी पड़ी, हम फ्लड करेंगे। हमें स्टॉक सीज करने पड़े, हम सीज करेंगे। वी आर गोइंग टू ब्रेक द बैक ऑफ दिस वंस एंड फॉर ऑल। उधर तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने किमाड़ी में 4 करोड़ लीटर पेट्रोल रोक रखा था। दोनों कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन ने बताया कि मुल्क में 11 दिन के लिए 2,28,000 टन पेट्रोल जखीरा है।
उधर पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के मामले में तलब 3 निजी पेट्रोलियम कंपनीज के CEO FIA में पेश नहीं हुए, जिन्हें आज दोबारा रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया गया है। तीनों कंपनीज ने किसी पंप पर पेट्रोल ख़त्म ना होने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करने की यकीन दहानी करवाई है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्क मिली ने वाशिंगटन में मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग के बाद सदर ट्रंप के साथ चहलकदमी पर मुआज़रत की है और कहा है कि इस माहौल में उनकी मौजूदगी से ये तासुर गया कि अमेरिकी फ़ौज मुल्क की सियासत में मुलव्वस है। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि कमीशन्ड ऑफिसर की हैसियत से और वर्दी में वहाँ मौजूदगी वो अपनी गलती समझते हैं। उन्हें सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के सफाकाना कत्ल पर गुस्सा है। उन्होंने सदर ट्रंप की इस तजवीज़ की फिर मुखालफत की है कि मुजाहिरीन से निमटने के लिए मुल्क में फ़ौजी दस्ते तैनात किए जाएँ। वाइट हाउस के बाहर जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर 1 जून के पुरअमन मुजाहरे पर शेलिंग करके उसे मुंतशिर किया गया था, जिसके बाद सदर ट्रंप ने वहाँ का दौरा किया था। इस मौके पर जनरल मार्क मिली भी मौजूद थे। अमरीकी सदर ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मखसूस अमले के खिलाफ पाबंदियां लगाने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमला अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के मुमकिना जंगी जराइम में मुलव्वस होने की तहकीकात कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि एग्रू कोर्ट अमरीका को नहीं धमका सकती। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की जल्द रिहाई का मुतालबा किया है। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। शहर भर की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत को जान लेना चाहिए कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और मुआशी दबाव जैसे हथकंडों के बावजूद सहाफ़ियों का अज़म पस्त नहीं होगा। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में जंग, जियो और दी न्यूज़ के कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए। सीनियर सहाफ़ी मकसूद बट और शाहीन कुरैशी ने मुजाहिरीन से खिताब किया। सहाफ़ियों ने मीडिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का अज़म दोहराया। पेशावर में जंग ग्रुप के दफातर के सामने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया की आज़ादी की लड़ाई जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला और बदतरीन इंतकामी कार्रवाई करार दिया। भावलपुर में प्रेस क्लब में एहतजाज हुआ। मुजाहरे में एपका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह गुजर जाने के बावजूद नैब अभी तक मीर शकील रहमान के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं बना सका। एपका यूनियन के रहनुमा अदनान कुरैशी ने कहा कि एपका के कारकुन सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़े हैं। मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फौरी नोटिस ले। नवाबशाह में ताजिरों ने चकरा बाजार में एहतजाज किया। ताजिर रहनुमा सफर अली ऐवान ने कहा कि मीर शकील रहमान को गैर कानूनी हिरासत से आज़ाद किया जाए। 34 साल पुरानी निजी जायदाद की खरीदारी पर मीर शकील की हिरासत गैर कानूनी है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के बायस बढ़ने वाली गुर्बत ने सूबे में चाइल्ड लेबर में मजीद इजाफा कर दिया है। हज़ारों कम उम्र बच्चों को कोरोना वायरस की परवाह न करते हुए पेट की आग बुझाने के लिए मुख्तलिफ मेहनत मजदूरी करना पड़ रही है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। दुनिया भर की तरह बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस की वबा ने गुर्बत में इजाफा कर दिया है। गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना की वबा फूटने से कबल बलूचिस्तान में 3 लाख से ज्यादा बच्चे गली मोहल्लों में कचरा चुनने और दुकानों पर मेहनत मुशक्कत करते थे, मगर इस वबा के बायस होने वाले लॉकडाउन के बाद हज़ारों मजीद कमसन बच्चे गुर्बत और घरेलू हालात की वजह से मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, जिसमें जो है मर्द हजरात जो अडल्ट थे वो घरों में बंद हो गए, जिसकी वजह से जो बच्चे जो है वो ऑलरेडी जो चाइल्ड लेबर कर रहे थे वो डोमेस्टिक लेबर की तरफ गए, क्योंकि जो बिजनेसेस थे वो बिजनेसेस सब ऑफ हो गए, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है अभी घरों में जाके जो है घरों में डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर हो रही है।